Now our chapter is human intervention in natural phenomena. कैसे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है नेचुरल फिनोमिना में वो देखते हैं. Our first question is what is destruction of forest known as? Forest का जो खत्म होना है उसे क्या कहा जाता है? And the answer is deforestation. क्या कहते हैं इसे? फॉरेस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिफॉरेस्टेशन. Name the energy that converts the energy from ocean waves into useful electricity. ऐसी कौन सी ऐसी एनर्जी का नाम बताइए जो कि ओशन वेव्स की जो एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता. तो आंसर इज टाइडल एनर्जी. टाइडल वर्ड हमेशा वाटर के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, टाइड्स जो होती है उससे एनर्जी बनती है, तो इसलिए उस एनर्जी का नाम क्या हो गया? टाइडल एनर्जी. व्हाट इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी क्या है? Solar energy is the sun's radiant heat and light energy that is captured and converted into electricity can be further used to run various devices. सोलर एनर्जी क्या है? सन की रेडिएंट हीट और लाइट एनर्जी जिसे कैप्चर किया है, मतलब पहले स्टोर कर लिया उसे, उसके बाद उसे कन्वर्ट किया गया है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया गया ताकि डिवाइसेस हम जो अलग अलग डिवाइसेस उन्हें यूज कर पाए उससे, तो उसे क्या कहा जाता है? सोलर एनर्जी. Okay, solar energy is the sun's radiant heat and light energy that is captured and converted into electricity that can be further used to run various devices. Okay, next is name the energy that is commonly used in rural areas. Rural areas में कौन सी energy mostly यूज की जाती है, मतलब गांव एरिया में कौन सी energy सबसे ज्यादा यूज की जाती है? That is biomass energy. कौन सी energy यूज की जाती है वहां पर? biomass energy. Next is what does the windmill do? Windmill का क्या काम? Windmill converts the energy from wind into to electricity, electrical energy. ठीक है, wind into create electricity. यहाँ create आप कट कर देंगे. Windmill converts energy from wind into electricity. ओके, वो क्या करते हैं? विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. विंडमिल का यही काम होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाई शुड वी एक्सप्लोर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी? हमें क्यों अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को ज्यादा देखना चाहिए या उसे ज्यादा यूज करना चाहिए, उसके बारे में पता करना चाहिए. अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ऑकर्स नेचुरली ऑन अर्थ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये नेचुरल है. ठीक है, तो नेचुरली हमें ये इजिली भी मिल जाती है, कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ये नेचुरल है तो कुछ नुकसान हमें नहीं पहुंचेगा. They do not cause any harm to the environment and are free consumption for non-renewable source of energy. They help in reducing the toxin produced and preserve the delicate balance of the planet. अब ये एनर्जी सबसे पहले इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रही, फ्री ऑफ कंजप्शन, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना. ठीक है, कोई चार्ज नहीं दे रहे. नॉन रिन्यूएबल मतलब ये खत्म वापस बन जाएगी, ये खत्म नहीं होगी है, और साथ ही में कोई टॉक्सिक प्रोड्यूस नहीं कर रही है, और अर्थ पे उस प्लैनेट पर इसने एक बैलेंस बना के रखा हुआ है हर चीज का. इस वजह से हमें नेचुरल एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए. इट ऑल्सो हेल्प टू reduce द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. और साथ ही में क्या होता है, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से मतलब कि जो खत्म हो गई एक बार तो फिर से नहीं बनेगी, उन एनर्जी को भी रिड्यूस करने से हेल्प करती है. ठीक है, तो ये इजीली हमें मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई इसमें चार्जेस नहीं देना पड़ता आपको, साथ ही में इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये होती है. ओके, alternate source of energy occurs naturally on earth. They do not cause any harm to the environment and are free consumption of non-renewable source of energy. They help in reducing the toxin produced and preserve the delicate balance of the planet. It also help to reduce the non-renewable source of energy. Okay, तो इसलिए हमें alternative source of energy की तरफ ज्यादा ज्यादा जाना चाहिए. Next is what are non-renewable sources of energy? Give two example. Non-renewable source of energy found inside the earth and have taken millions of years to form. Non-renewable source of energy क्या? ऐसी एनर्जी जो अर्थ के अंदर होती है. ठीक है, और इस एनर्जी को बनने में बहुत साल, millions of years लगे हैं. They cannot be easily replaced and are present in limited entities. ये आप इसको easily हटा भी नहीं सकते, आप पेट्रोल के बिना नहीं रह सकते, आप डीजल के बिना नहीं रह सकते. ठीक है, और ये लिमिटेड है, मतलब कि बहुत कम क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है. कोल एंड पेट्रोलियम आर टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. कोल और पेट्रोलियम क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसके? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, non-renewable sources of energy found inside the earth and have taken millions of years to form. They cannot be easily replaced and are present in limited entities.
Coal and petroleum are two examples of non-renewable sources of energy. Okay. Now next is how are forests useful to us? Forests हमारे किस काम के, मतलब कैसे हमारे काम आते हैं forest? Some of the uses of forests are forests provide habitat to different plants, animals, birds and insects. सबसे important बहुत सारे animals और plants का घर है forest. We depend on forest for various products such as wood, gums, medicines, rubber, fruits, fiber, paper and बैम्बू. इतनी सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है. नट्स भी ले सकते हैं इसके अंदर आप, ठीक है, स्पाइसेस भी ले सकते हैं, वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं. They help to purify the air by taking in carbon dioxide and releasing oxygen. अब ये क्या करते हैं? ये फॉरेस्ट जितने भी हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि वहाँ प्लांट है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. इसकी वजह से क्या होता है? एयर प्यूरिफाइड रहती है. दे हेल्प टू मेंटेन द वाटर साइकिल इन नेचर. वाटर साइकिल की स्पेलिंग आप यहाँ सही कर दीजिएगा, ठीक है. यहाँ पर क्या होता है? वाटर साइकिल भी जो है वो मेंटेन रहती है. किसकी वजह से? फॉरेस्ट की वजह से, क्योंकि कंडेंसेशन अच्छे से होता है, पानी ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब हो पाता है सॉइल में, फिर इवोपरेशन भी अच्छा होता है सन की वजह से, ठीक है. तो इस वजह से वाटर साइकिल भी मेंटेन रहती है. Trees and plants prevent soil erosion by binding the soil particles with their roots. पार्टिकल्स की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ठीक है. ट्रीज और प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? सॉइल इरोजन रोक लेते हैं, क्योंकि वो रूट्स से अब सॉइल को पकड़े हुए रहते हैं, जकड़े हुए रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? सॉइल इजीली तेज बहाव के साथ जा नहीं पाता, आगे नहीं जाता, उसकी वजह से क्या होता है? वो बचा हुआ रहता है, तो सॉइल इरोजन नहीं होता है. तो इस तरह से फॉरेस्ट हमारे काम आते हैं, ठीक है. एक बार मैं पूरा आंसर आपको पढ़ देती हूँ. Some uses of forest are forest provides habitat to different plants, animals, birds and insects. We depend on forests for various products such as wood, gum, medicine, rubber, fruits, fiber, paper and bamboo. They help to purify the air by taking in carbon dioxide and releasing oxygen. They help to maintain the water cycle in nature. Trees and plants prevent soil erosion by binding the soil particles with their roots. Okay, तो ये थे फॉरेस्ट की विशेषताएं. Now next is how are the following caused? कैसे ये चीजें कॉज होती हैं? जैसे कि एसिड रेन और फॉरेस्ट फायर, ठीक है. तो ये एक शॉर्ट नोट में टाइप में है. ये एसिड रेन कैसे फॉर्म होती है? राइट अबाउट एसिड रेन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. या हाउ डज एसिड रेन कॉज, या हाउ डज फायर फॉरेस्ट फायर कॉज, ठीक है. जरूरी नहीं है डायरेक्टली क्वेश्चन मिले आपको, इस तरह से भी क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है. चलिए देखते हैं एसिड रेन कैसे फॉल होती है. When fossil fuels are burned, sulfur dioxide and nitrogen dioxide are released into the atmosphere. जब फॉसिल फ्यूल बनते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ दूसरी गैसेस भी लिबरेट होती है या रिलीज होती है. तो वो कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो वो रिलीज होकर कहाँ जाएंगी? एटमॉस्फेयर में. These chemical gases reacts with water and oxygen to form sulfuric and nitric acid. अब ये गैसेस ऊपर गई हैं, वाटर के साथ ये कंबाइन हुई है, वाटर और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुई, इन्होंने क्या बना लिया? एसिड बना लिया. Wind spread this acid over hundreds of miles. अब हवा के थ्रू क्या हुआ? ये एसिड बहुत दूर तक फैलता गया. When acid rain reaches the earth, it enters the water system and seeps into the soil. अब बारिश के साथ क्या हुआ? वो एसिड भी नीचे आया, ठीक है, क्योंकि वो हवा के साथ फैल चुका था. तो बारिश के साथ साथ वो एसिड रेन हुई, पानी नीचे आया, तो वो सॉइल के अंदर भी वो पानी चला जाता है. सीप्स इनटू द सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर भी वो पानी चला गया और उसने वहां अंदर से भी नुकसान कर दिया, ठीक है. इस तरह से एसिड रेन जो है वो कॉज होती है. When fossil fuels are burned, sulfur dioxide and nitrogen oxides are released into the atmosphere. These chemical gases reacts with water and oxygen to form sulfuric and nitric acid. Wind spread these acids over hundreds of miles. When acid rain reaches earth, it enters the water system and seeps into the soil. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? एसिड रेन जो है वो कॉज होती है. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर. दे कैन बी कॉज्ड बाय टू मेन वेज. दो मेन तरीके से कॉज होती है. समटाइम इट स्टार्ट्स नेचुरली because of lightning or because of frictions between trees during fast blowing winds. Naturally कैसे होता है? या तो बिजली की वजह से आग लग जाती है, ठीक है, या फिर जो ट्रीज होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा टकरा कर क्या होता है? सूखे अगर होते हैं ऊपर का उनका पार्ट या कोई भी पार्ट में टकराता है तो बार बार वो टकरा के क्या होता है? तेज हवा की वजह से उसमें भी आग लग सकती है. But at time it is caused by human either intentionally or accidentally. But mostly time
ह्यूमंस की वजह से कॉज होता है, या तो जानबूझकर आग लगाते हैं या फिर एक्सीडेंटली एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ गिर जाता है या आग गलती से लग जाती है तो भी फॉरेस्ट फायर कॉज हो जाती है। बट मोस्टली किसकी वजह से कॉज होती है? ह्यूमंस की वजह से ही फॉरेस्ट फायर कॉज होती है। ओके, forest fire, they can be caused by two main ways. Sometimes it starts naturally because of lightning or because of friction between trees during fast blowing winds, but at time it is caused by humans either intentionally or accidentally. Okay, now today's last question is, why are fossil fuel considered as exhaustible resources? Fossil fuel को exhaustible resources क्यों कहा जाता है? Exhaustible मतलब कि वो खत्म हो सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा टाइम के बने तो खत्म क्यों उन्हें कहा जाता है ऐसा? Fossil fuels are considered as exhaustible natural resources because they require millions of years to form from the dead and decaying plant and animals that get buried deep inside earth crust. एग्जॉस्टेबल मतलब वही होता है कि खत्म होने वाला, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल को क्यों कहा जाता है कि एग्जॉस्टेबल है? क्योंकि फॉसिल फ्यूल को बनने में बहुत बहुत ज्यादा साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल मैटर सॉइल की क्रस्ट में जाते हैं, वहां बरीड रहते हैं बहुत सारा, तो उसके बाद ही वो कोई फॉसिल फ्यूल बन पाते हैं। They also require high temperature and pressure which cannot be provided in laboratory and hence cannot be made by men. अब इससे हम इंसान कोई भी इंसान इसे बना नहीं सकता, क्योंकि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है और बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर चलो प्रेशर हमने प्रोवाइड कर दिया, बट अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जो बंदा बना रहा है वो भी वहां खड़ा नहीं हो सकता, इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। इस वजह से वी कैन नॉट मेक इट, हम इसे बिल्कुल नहीं बना सकते। They can also get exhausted easily by various human activity, और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से। इस वजह से भी हम इसको एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस कहा जाता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल को एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बहुत साल लगते हैं बनने में, और साथ ही में इसको बनाने में बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है, इसलिए हम उसे मैन मेड आर्टिफिशियल नहीं बना सकते, और इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस कहा जाता है। ओके, एक बार मैं आंसर पढ़ देती हूँ आपको। फॉसिल फ्यूल्स आर कंसिडर्ड एज exhaustible natural resource because they require millions of years to form from the dead and decaying plants and animals that get buried deep inside Earth's crust. They also require high temperature and pressure which cannot be provided in the laboratory and hence cannot be made by men. They can also get exhausted easily by various human activity. अब अगर बार बार उस एक ही जगह पर हम माइनिंग करे जाए, मतलब कि खोदा जाए उस जगह को, तो वो खराब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस कहा गया। ओके, अब जो एफ पार्ट है वो हम कल कंप्लीट करेंगे, ये पॉइंट वाले आंसर्स हैं और वो बेटर रहेगा कि हम कल करें, क्योंकि आज अगर करा तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है।